हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस कोरोना के मार्केट में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के कारण मरे, क्योंकि उसको ऑक्सीजन उस टाइम नहीं मिला। तो भगवान जन्म से लेकर आज तक हम लोग को इतना ऑक्सीजन दिया, कभी हम लोग भगवान के प्रति ग्रेटफुल हुए? आप हमारे लिए इतना कुछ किए, आप हमें इतना दिन का ऑक्सीजन दिए हैं, लीजिए इतना रुपया भाड़ा आपका हो गया, इतना रुपया, कभी बोले? नहीं बोले। लेकिन कृष्णा फिर भी दे रहे हैं ना, फिर भी कृष्णा दे रहे हैं, तो इसका मतलब कृष्णा हमें कितना प्यार कर रहे हैं। तो जब कृष्ण सब कुछ हम लोग को दे रहे हैं, खाना पीना, पानी पीना, सांस लेना, एवरीथिंग दे रहे हैं, तो हम उनके बारे में कि आज अभी तक तो आज भी कुछ इनकम नहीं हुआ, पता नहीं कल क्या खाएंगे। अरे वो तुम्हारा काम नहीं है। तुमको हरि नाम करने के लिए बोले हरि नाम करो, भागवतम क्लास ज्वाइन करो, भागवतम पढ़ो, लिखो, समझो, ये तुम्हारा काम है उस स्टूडेंट की भांति। हाँ, कृष्ण माता पिता है, वो सरबराह करेगा, क्या कुछ करना है वो खुद करेगा। जैसे माता पिता कैसे आपको लाएगा, कमाएगा, खाएगा, किसी के घर में बर्तन मांज के पैसा कमा रहे, अपने बच्चों की स्कूल में पढ़ा रहे, क्या कर रहे, वो माता पिता का टेंशन है। उसी प्रकार कृष्ण का टेंशन है, हम लोग को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा। और अभी तक पिला रहे थे, अभी भी पिला रहे हैं, और पिला रहेंगे। भगवान का एक नाम है विश्वंभर। विश्वंभर का अर्थ होता है पूरे विश्व को पालन पोषण करने वाला, विश्वंभर। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या समझे, थोड़ा थोड़ा एक एक मिनट का ओवरव्यू दीजिए विश्वनाथ प्रभु। अल्टीमेटली ये जो डिस्कशन के माध्यम से हम लोग क्या मॉडर्न मिशन समझे प्रभुपाद का, शिक्षा का, भगवान श्री कृष्ण का? भगवान को विश्वास करके चलना है, यस, बस इतना। हाँ, भगवान को विश्वास करके चलना है, बस इतना ही। इतना दिन तक खिला रहे थे, अभी भी खिला रहे, भविष्य में भी खिलाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं है। टेंशन अगर कुछ है, मैं आज 16 माला अभी तक जप नहीं हुआ मेरा, आज तक अभी तक मेरा भागवतम क्लास ज्वाइन नहीं हुआ, आज मेरा जूम क्लास मिस हो गया, आज मेरा कृष्ण भक्ति नहीं हुआ, आज किसी भी दर्शन का, किसी भी वैष्णव का दर्शन नहीं हुआ। चिंता क्या करना है इस चीज का। दलिया चक्रवर्ती माता जी क्या समझे? হরিনাম হরিনাম করা মানে কৃষ্ণর প্রতি মানে ভক্তি করা, আমরা যতটা পারবো যে ভক্তি করব, চিন্তা আমাদের করতে হবে না। यस, চিন্তা আমাদের করতে হবে না, চিন্তা করা আমাদের কাজ নয়, ঠিক আছে। नंद किशोरी माता जी क्या समझे? माता जी आपका तो मन बहुत ही प्रफुल्लित थी, मुझे मैं देखा कि जब मैं बातचीत कर ही रहे। हाँ प्रभु जी, भगवान के भक्ति में लगे रहना है, कुछ भी नहीं सोचना है, जो दे रहे हैं वो भी सब स्वीकार है। जो मतलब कहने का मतलब है कि जो बीत गया, जो आने वाला है और जो चल रहा है, सब उनका कृपा से है। और उन्हीं पर सारा सारा ध्येय लगा करके उन्हीं पर रहना है, माला जाप करना है, श्रवण करना है और भगवान की सेवा करना है, लड्डू गोपाल के प्रसादम बनाना है, खिलाना है, उन्हीं में लगना है। और जो अपना कर्तव्य है सो करना है, और फल के लिए तो भगवान है ही। यस, यही है। बहुत सुंदर माता जी। तो इस प्रकार, हाँ, जैसे हमारे प्रमोद प्रभु जी कितना प्रसन्न चित्त, जब उनके पास कुछ काम नहीं था फिर भी चित्त उनका प्रसन्न था। अभी इतना सुंदर काम है कि सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, धन धन धन, उसी को सारे जगत में वितरण कर रहे हैं, फिर भी प्रसन्न है। पहले भी प्रसन्न थे, है ना। कितना कष्टमय परिस्थिति था प्रभु जी का भी, पूरा परिवार का। प्राण मोहन प्रभु जी की कृपा एवं राकेश कुमार राय प्रभु जी की कृपा से अभी पूरा परिवार कितना सुख समृद्धि में है ना। तो ये वैष्णवों की कृपा है।
और अपना किस्मत भी है, और सच्चाई है खुद का भक्ति, क्योंकि भक्ति करने से सब कुछ बदल जाता है। हमारे किस्मत में अगर दुख भी लिखा रहता है वो सब कुछ चेंज हो जाता है। कृष्ण भक्ति इतना पावरफुल है, इसीलिए हम लोग को हर परिस्थिति में कृष्ण भक्ति करना है, हर परिस्थिति में। तो चलिए अभी हम लोग प्रश्न उत्तर लेंगे, हमारे पास 15 मिनट समय है। हरे कृष्ण। पहला प्रश्न किसका है? पार्थो प्रभु का। हेलो हेलो प्रभु जी। हाँ 16 माला तो हम तो जॉब करने नहीं पा रहे, तो हम कीर्तन कर रहे वो चलेगा? 16 माला खूब ये बार काम पर रहे हैं ना, खूब माने असुविधा हो रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। हम नाम कीर्तन करता है, सुबह में पूजा दे रहा है, ठीक है, भक्ति से, मन से भक्ति से पूजा कर रहे हैं, ठीक है। 16 माला हम मुख से सर्वदा हम हरे कृष्ण कर रहे हैं, ठीक है। ये जप नहीं हो रहा है। मतलब मुख से नाम कीर्तन, मतलब जैसे बाथरूम में स्नान करे, साबुन लगे, हरे तो कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा नहीं नहीं कृष्णा। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं। जो ये मेरे पथ में रास्ता में चल रहे हैं, ठीक है, पूजा घर में रह रहे थे, कोई काम कर रहे थे, ठीक है। हरे कृष्ण, ठीक है। आप पूरा मंत्र बोलिए तो। कौन? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। बोलिए फिर से, आवाज आपका क्लियर नहीं आया, फिर से बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो ये आपको मंत्र सब समय जपना है। श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना सरल है कि कोई साइकिल चलाते चलाते भी जप कर सकता है, कोई ट्रेन में बैठे हो वो भी जप कर सकता है, कोई बाथरूम में स्नान कर रहे वो भी जप कर सकता है ना, कोई सोए हुए है वो भी जप कर सकता है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है प्रत्येक क्षण, लेकिन फिर भी एक निर्धारित जो माला है ना वो आपको जपना है। या तो आप निर्धारित माला बना लीजिए कि मैं दिन में 5 बार जप करूंगा, या तो निर्धारित माला बनाने कि मैं दिन में 8 बार जप करूंगा, या दिन में एक निर्धारित माला बना लीजिए कि मैं दिन में 4 बार जप करूंगा। प्रत्येक दिन एक रेगुलेशन जो है उसको आप प्रत्येक दिन कीजिए, और बाकी टाइम आप पूरा दिन कीर्तन कीजिए। हाँ, साइकिल चला के हरे कृष्णा, अरे यार गाड़ी चलाते चले वो काउंटिंग में नहीं आएगा, वो आपका कृष्ण के प्रति प्रेम वो आएगा। लेकिन एक पार्टिकुलर आपको रोज माला जपना है। जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी एवरीडे वो 32 माला जप करते, वो एक काउंटिंग है। आज थोड़ा कम हुआ, कल जब हम फोन कर रहे थे 8 बजे, प्रभु जी कितना माला जप हुआ, बोले कि 20 माला। आज मैं विश्वनाथ प्रभु जी को फोन किया, प्रभु जी कितना माला हुआ, बोले कि 13 माला, है ना। तो सुबह सुबह उन लोगों का 13 माला 20 माला हो जाता है। तो सुबह सुबह अगर इस तरह थोड़ा माला को अगर बढ़ाएंगे तो उठते कितने बजे? हम 6 बजे से उठे, 6 बजे, 6:30 बजे, 5 बजे, ठीक नहीं। तो 5 बजे अगर उठते हैं तो आपका माला बहुत होगा, रोज आप 8 माला जप कर पाएंगे, ठीक है। और कुछ दिन के बाद तो आपके पास माला तो पहुंच जाएगा। आज कितना तारीख है? 23 तारीख है। हाँ, वेतन कब आता है? 1 तारीख को ना, या 5 तारीख को? 5-7 तारीख को। ठीक है, 5 तारीख तो 10 तारीख के अंदर आपके घर में माला घुस जाएगा, टेंशन नहीं। तो आपको क्या करना है? उत्तर में आपको क्या मिला कि दिन भर आपको भजन साधन करना है, हरे कृष्ण महामंत्र गुनगुना हरे है। कृष्ण महामंत्र। हाँ, मान लीजिए आपको गाना याद आ रहा है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, एग्जाम्पल, तो आपको क्या करना है उस समय? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे जप हरे। करना है। हाँ, तो आपको क्या करना है? आपको अगर कोई हरे चिंता कृष्ण। भी आ रहा है तो आपको वो कृष्ण भावना में से लगाना है, ठीक है, समझे? मैं आपके अनुसार उत्तर दिया, समझे? हाँ ठीक है। ठीक है। और किसका प्रश्न है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ माता। प्रभु जी, हम लोग तो निर्धारित समय नहीं रखे हैं हम माला जपने का, लेकिन हम शाम तक 8 बजे तक, 8 बजे के पहले भी 16 माला कंप्लीट कर देते हैं। टाइम तो निर्धारित नहीं रखते। निर्धारित समय हम नहीं बताए माता, मैं निर्धारित माला बताए। निर्धारित माला मतलब कोई 4 माला जप करता है, कोई 5 माला जप करता है रोज, कोई 10 माला जप करते, कोई 16 माला करते, कोई 20 माला करते। प्राणमोहन प्रभु जी एवरीडे 20 माला करते, तो उसका निर्धारित माला है। तो कभी कभी वो रात को 10 बजे तक करते, जैसे गीता माता जी परसों 2 बजे तक सोए नहीं, 2 बजे तक कृष्ण कथा सुन रहे थे। लक्ष्मी का क्लास, मेरा क्लास इतना दिन जो पेंडिंग था वो सुन रहे थे, 2 बजे तक सोए नहीं। क्यों? तो बात निर्धारित समय का नहीं, निर्धारित भजन साधन का है, निर्धारित माला। ठीक है, आप रात को 12 बजे पूरा करेंगे या 10 बजे। जैसे कल मैं इतना व्यस्त था कि कल मेरा माला पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा 3 माला बच गया था, तो आज मैं किया, है ना। तो निर्धारित माला है, निर्धारित समय नहीं। इसी दिन अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे दिन करने से नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन ट्राई करना है कि 16 माला हमें रोज करना है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद माला के विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। ठीक है जी प्रभु। और किसी का क्या प्रश्न है? गौरव का क्या प्रश्न है? माया देवी, हाँ, माया देवी लात क्यों मारती है प्रभु जी? माया देवी लात क्यों मारती है? हम्म। मैं आपको प्रश्न कर रहा हूं कि पुलिस डंडा क्यों मारते हैं? गलती करते, हाँ, गलती करने पर। तो उसी प्रकार हम लोग गलती किए इसीलिए माया देवी लात मारती है ना। पुलिस आपको पकड़ लिया और जैसे डंडा मारना शुरू, अरे आप लोग डंडा क्यों मारते हैं यार, ये कानून को बदलो, चेंज योर लॉ, डंडा मत सीनो, प्यार करना सीखो। अगर पुलिस को सिखाएंगे तो क्या चलेगा? उनको पता है इसको मारना है। उसी प्रकार माया देवी को पता है कि इसको लात मारना है, क्योंकि इसको प्यार से, हो मेरे प्यारा कितना, यू आर सो स्वीट, वैसा नहीं माया देवी लात मारेंगे, क्योंकि उनका वैसा, जिसके द्वारा जो चीज होता है, तो माया देवी आपको लात मारेंगे। लेकिन वो लात मारना बंद कर देते हैं जब उसको पता चलता है कि कृष्ण की शरण लिए है। जैसे पुलिस डंडा मारना बंद कर देते हैं जब पुलिस का ऊपर का जो अथॉरिटी है बोलते कि नहीं इसको छोड़ दो, इन्होंने गलती कबूल कर लिया है और इनका कोर्ट से पेपर आया है कि ये मुजरिम नहीं है, तो पुलिस डंडा मारना बंद कर देते। उसी प्रकार माया देवी लात मारना बंद कर देंगे जब उनको पता चलेगा कि कृष्ण भक्त है और ये रोज माला जप करते हैं और श्रीमद् भागवतम क्लास में आते हैं, तब माया देवी उसको लात मारना बंद कर। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, हाँ, हर कोई जानता है कि हमें गलती की सजा मिलेगी, फिर भी वह गलती क्यों करता है? क्योंकि उसको अभी तक पता नहीं है, उसका आवाज नहीं। जैसे 3 तरह का लोग होते हैं संसार में। एक मूर्ख होता है, मतलब 3 तरह के बुद्धिमान होता है। एक बुद्धिमान कानों से सुन के समझता है, एक बुद्धिमान आंखों देखा हाल समझता है, और एक बुद्धिमान लात खा के समझता है, ठोकर खा के समझता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में शास्त्रों में कहा गया है कि गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जंजाल है। गृहस्थ जीवन बहुत बड़ा जंजाल है, इसमें मत फंसो, यहाँ पे फंस गए तो यहाँ से उठ नहीं पाओगे। तो शास्त्रों में कहा गया है, तो जो बुद्धिमान है वो ब्रह्मचारी पर रह जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, और ब्रह्मचारी से डायरेक्ट संन्यास आश्रम को चले जाते हैं। वो बुद्धिमान है। जैसे नारद मुनि, चतुष्कुमार, हाँ, ये सब वो बुद्धिमान थे। लेकिन और कुछ कुछ ऐसे होते हैं, अरे चलो देखते हैं कैसा होता है गृहस्थ जीवन। हमारे महाराज, इस्कॉन के महाराज बोलते कि माताजी लोग शादी से पहले रहते हैं चंद्रमुखी, शादी होने के बाद बनते हैं सूर्यमुखी, और जब एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तब बन जाते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो पहले चंद्रमुखी, फिर सूर्यमुखी, बाद में ज्वालामुखी।
है ना। तो सही फिर प्रभु भी जी, सही तो है प्रभु जी लोग, बात। हाँ तो लोग इस तथ्य को जानते हैं बट स्टिल वो शादी करते हैं। क्यों? क्योंकि सेकंड क्लास का बुद्धिमान है। पहला क्लास का बुद्धिमान, थर्ड क्लास का बुद्धिमान क्या? पहला क्लास का जो सुन के समझ लिया, हाँ भाई शास्त्रों में कहा गया कि शादी नहीं करना है, नहीं करना है, वो ब्रह्मचारी रह जाते हैं, सन्यास बन जाते हैं। फिर सेकंड क्लास थोड़ा देखते हैं कैसा है शादी लाइफ, मैरिज लाइफ, वो घुसते हैं और वो जो सूर्यमुखी चंद्रमुखी है उस पल्ला में पड़ जाते हैं, थोड़ा फाइटिंग वगैरह होता है। फिर और एक प्रकार का व्यक्ति होता है, हाँ नहीं ये तो हम थर्ड क्लास का बोले, जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। और एक व्यक्ति देखता है कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरा अपना मित्र, जब मैं एनडीपी में आया 2014 में, मायापुर इस्कॉन ब्रह्मचारी आश्रम जब मैं ज्वाइन किया, तो मेरे एक दिन के बाद मैं आया 21 जून 2014 और 22 जून 2014 को मेरा दूसरा, मेरे पीछे जो आया ब्रह्मचारी वो था मनोरम गौरदास। वो कहां से आया? उड़ीसा से। तो मैं उनको बोला कि प्रभु जी आप ब्रह्मचारी क्यों बने? व्हाट इज दी, मतलब आपका क्या था लाइफ में, क्या चीज देखे जो आप ब्रह्मचारी जीवन में आए? बोले कि एक दिन मैं सोना दुकान में बैठा हुआ था, एक्चुअली उनका सोना दुकान था, ज्वेलरी का। तो एक लड़का, एक व्यक्ति को देखा, मेरा ही मित्र था, वो शादी किए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, एक बकरी है, ठीक है, एक बकरी है और 2 बच्चे हैं, एक को इस कंधे पे, एक को दूसरे कंधे पे, हाँ, और एक घास घास, बकरी जो खाते घास, तो घास का बोझा उसके माथे पर, इस तरह माथे पर घास का बोझा, 2 कंधे पे, जैसे हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे पे बैठाए थे, 2 कंधे पे 2 बच्चा, और इस तरह से घास को बांधे ताकि घास गिर न जाए माता के साथ। और उनकी पत्नी 2 बकरी को लेके आ रहे हैं। तो मनोरम गौरपुर मुझे बोल रहे सुना दुकान, बोले कि जब मैं ये चीज देखा कि बकरी, 2 बच्चे, पत्नी, और वो इस स्थिति में आ रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि अभी अगर मैं उस दलदल में जाऊं तो मेरा भी गति ऐसा ही होगा। तब मैंने क्या किया, डिसाइड किया, और 3 दिन बाद मैं ब्रह्मचारी आश्रम मायापुर धाम चले, इस्कॉन मायापुर चले। तो पहला बुद्धिमान कौन? नारद मुनि चतुष कुमार, जो सुन के शास्त्र की वाणी को सुन के ब्रह्मचारी रहे और सन्यास बन गए। दूसरा बुद्धिमान कौन? जो देखे आंखों से, अरे ऐसा होता है, अच्छा ऐसा सूर्यमुखी चंद्रमुखी, अच्छा इस तरह फाइटिंग, ओ बाबा रे छागल बकरी घास लाना, 2 बच्चे, चलो नहीं जाएंगे, तो वो चले आए। और थर्ड क्लास कौन है? अरे बोलते हैं वैसा है, चलो मैं एक बार जाके देखता हूं, सुना है, देखा है और अभी घुसा है। पहले सुना समझे नहीं, देखा समझे नहीं, अभी ठोकर खाया अब समझेगा कि गृहस्थ जीवन कितना, कतो धाने कतो चाल, है ना, जो कहावत है ना, कितना धान में कितना चाल होता है। तो अल्टीमेटली ये 3 तरह का व्यक्ति होते हैं, 3 तरह के बुद्धिमान, फर्स्ट क्लास बुद्धिमान, सेकंड क्लास बुद्धिमान और थर्ड क्लास बुद्धिमान। फर्स्ट क्लास बुद्धिमान चतुष कुमार नारद मुनि, जो शास्त्र की वाणी को सुन के समझ जाता है। सेकंड क्लास बुद्धिमान जो देख के समझता है, जैसे मेरा मित्र देखा ज्वेलरी के दुकान में घास लेके, बोझा बकरी को लेके। और थर्ड क्लास बुद्धिमान जो गृहस्थ जीवन में घुस गया और अभी वहां पे ठोकर खा रहे, चंद्रमुखी से अभी ज्वालामुखी के साथ उनका फाइटिंग हो रहा है। समझ गए प्राणमोहन प्रभु? क्या समझे? एक्सप्लेन कीजिए, क्या समझे? ये सारा चीज जो है माया के अंतर्गत है, माया में नहीं फंसना है, माया से बचना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो गौरव यहाँ पे बैठा हुआ है उनको ब्रह्मचारी बन जाना है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को समझना है, इस संसार में अगर हम लोग को गृहस्थ जीवन में जाना है तो झगड़ा होगा ही। आप लोगों को क्या लगता है, लक्ष्मी के साथ मेरा झगड़ा नहीं होता? आप लोगों को क्या लगता है?
क्या फील होता है दलिया चक्रवर्ती माता जी, क्या फील होता है कि हमारा झगड़ा नहीं होता? होता है, लेकिन ये कुछ देर का रहता है, थोड़ा सा झलक, सब समय ये नहीं रहता। तो अल्टीमेट, हाँ विश्वनाथ प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे। इतना तो बताए, जब ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ, जब ब्रह्मा को सृष्टि किया और बोले आप संसार सृष्टि कीजिए, मतलब गृहस्थ जीवन बनाइए, किसी को गृहस्थ बनाना है, तो वो ब्रह्मा एक 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 करके मानस पुत्र बना रहा है। और सब जैसा ब्रह्मा का 4 पुत्र पहले, तो वो ब्रह्मचारी बन गया। फिर तो ये जो संसार में जीव का आए, प्राण का संचार जब हुए हैं, तो सभी तो संसारी है। वो तो भगवान का ही कृपा से सभी संसारी है। ये जो भी है उसमें ब्रह्मचारी जो कुछ 1% जो है वो ब्रह्मचारी बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जो संसार नहीं करना है, बोलता है जो संसार करना है, संसार करके कृष्ण का ऊपर विश्वास करके कृष्ण का ऊपर सब कुछ करना है। यही तो मेरा, मुझे जितना समझना है इतना ही मैंने बताया हूँ। जो संसार कोई गलत नहीं है, संसार में फिर 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 प्रकृति, पुरुष, ये सब सृष्टि किए हैं ना, ये तो स्रष्टा ने सृष्टि है। स्रष्टा सृष्टि किए हैं और उसी से ये संसार का विस्तार हुआ है। ये हमारा कली युग का ही है, कली युग नहीं, सभी युग में ऐसा ही है। सब संसारी है। जितना जितना बड़ा बड़ा राजमहिषी जब था, सत्य युग से शुरू करके सभी तो ऐसा संसार बढ़ाने का ही काम किए ना। संसार में आए, संसार बढ़ाया, फिर भी वो लोग सब कृष्ण का, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति में रहते हुए ये सब किए हैं। तो ये संसार, उसमें से कुछ लोग है, जैसा वो तीनों प्रकार का जैसा बताया, वो ऐसा ऐसा कुछ कुछ लोग संसार में फंस जाते हैं, माया जाल में फंसते हैं। ऐसा कुछ लोग है आजकल कली ये जो कली का प्रभाव से हमारा तो 80% लोग अभी माया का इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ना अपना बुद्धि, भगवान का ऊपर विश्वास लोगों का नहीं है। जब तक वो उसका विश्वास नहीं होगा तब तक ये संसार में आबद्ध होते ही रहेगा। ये है संसार, सांसारिक जीवन जो है वो से कृष्ण का ही है। उसी ने सांसारिक जीवन, किसको संसार बनाना है, किसको ब्रह्मचारी होना है, कौन ब्रह्मचारी होके भी संसारी होगा, ये सब है। तो उसने ही उसको ऐसा मोती देते हैं। भगवान का ऊपर विश्वास रख के संसार जीवन के सांसारिक जो कर्म है वो भगवान का ऊपर प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी हमारे बीच में रखे चीज की। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया कि दो तरह के लोग होते हैं। एक को कहा जाता है गृहस्थ, तो गृहस्थ का आश्रम है, और दूसरा है गृह मेधी। तो गृह मेधी क्या होता है, वो जस्ट कुत्ता बिल्ली की तरह जीवन जीते हैं, जो कृष्ण भजन नहीं करता, उसको कहा जाता है गृह मेधी। रूप गोस्वामी भक्ति रसायन सिंधु में बताते हैं। और एक गृहस्थ है जो अपने संसार जीवन में, गृहस्थ जीवन में रहते हुए कृष्ण भजन करके अपने जीवन को सक्सेस करता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोग जहां भी रहे, स्थाने स्थित्वा श्रुतिगतांग तनुमांग मनु, चाहे हम ब्रह्मचारी रहे, वानप्रस्थ रहे, गृहस्थ रहे या सन्यास रहे, हम लोग को कृष्ण भजन करना है। और जैसे विश्वनाथ प्रभु जी बताए, कृष्ण किसके कलम, किसका किस्मत में कहां पर क्या लिखा है, किसको ब्रह्मचारी रखना है, किसको गृहस्थ बनाना है, किसको सन्यास में डालना है, किसको सारे विश्व का प्रचारक बनाना है, वो उनके हाथों में। तो हमारा कर्तव्य क्या है, अल्टीमेटली हमको भक्ति को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है। तो यही था आज का हमारा क्लास का सार। और इस विषय में किसी को कुछ फीडबैक देना है, मुझे लगता है
समय सीमा 5 मिनट हमारा पार हो चुका है, 5:35। इसीलिए हम पहले बोले कि इसका मतलब ये नहीं कि गौरव को ब्रह्मचारी आश्रम में आना है, बल्कि गौरव को गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अनामिका प्रभु जी माता जी का जो लड़का है वहां पे बैठे, कि उसको गृहस्थ जीवन में ही रहना है, लेकिन अपने जीवन को इस तरह ढालना है ताकि कृष्ण भक्ति से च्युत न हो जाए, कृष्ण भक्ति के साथ रहते हुए अपने जीवन को सफल बनाए। तो हम लोग विश्वनाथ प्रभु जी जो अभी हमारे बीच में जो रखे, इस बात को कितने लोग हैं जो सहमत है? मतलब प्रभु जी अच्छा बात बताए, 1 2 3 4 5, हाँ सभी लगभग प्रभु जी जो बताए शास्त्र सिद्धांत है, क्योंकि ब्रह्मा जी को तो भगवान इसीलिए आदेश दिया ना। ब्रह्मा जी को तो ये नहीं बोला कि तुम ब्रह्मचारी बनो और मेरा ध्यान करो, नहीं, ब्रह्मा जी को बोला तुम सृष्टि करो। क्यों? क्योंकि सृष्टि करोगे तब तो जीवात्मा इस संसार में आएगा, मनुष्य रूप में आएगा, और मनुष्य रूप में आएगा तब तो मेरा कृष्ण भजन करेगा, तब तो हरि नाम लेगा। क्या कुत्ता बिल्ली वो लोग क्या हरि नाम ले पाएंगे? मनुष्य ले पाएगा। इसीलिए ब्रह्मा ने ये सृष्टि कार्य प्रारंभ किया भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार। तो अल्टीमेटली इसीलिए कहा जाता है हमारी इस्कॉन दुनिया में भी, अगर गुरु महाराज आदेश दे कि तुम ब्रह्मचारी बनो, या तुम गृहस्थ बनो, या तुम वानप्रस्थ ले लो, या सन्यास ले लो, तो जैसे ब्रह्मा का गुरु महाराज गुरुदेव था कृष्ण। तो हमारे जीवन की सफलता है हमारे गाइडेंस, हमारे गुरुदेव के हाथों में, जो हमें कृष्ण भक्ति की ओर ले जाए। वो जैसा हम लोग को चलाए उसी अनुसार चलने से हम लोग भक्ति में उन्नति लाभ कर पाए। तो चलिए, इस प्रकार आज का हमारा जो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 47 पे आलोचना हुआ। तो हम लोग यहीं पर आज की कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरु करके हम लोग कल पुनः मिलेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताय प्रेमानंदे। हरि बोल हरि बोल।